एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं कि हम C++ क्यों पढ़ना चाहते हैं या वाई वी शुड लर्न C++ या व्हाट इज एक्चुअली C++। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमको C++ क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, let us first understand what this actually a language is. C++ is basically your object-oriented programming language and it was designed by Bazanis Strautsoff in year 1979 and an extension of C language. इसको हम C का extension कहते हैं क्योंकि C लैंग्वेज के बाद C के कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे एंड सम मोर एक्स्ट्रा कंसेप्ट विच आर अप्लाइड ओवर हियर। तो एक बहुत ही सिमिलर लगेगी आपको C से, लेकिन इन अ वे इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम C ऑल्सो। यानी अगर आप इसको सिमिलैरिटीज या कंपैरिजन करने जाओगे C के साथ साथ तो आपको इसके बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी मिलेगी, प्लस आपको बहुत सारे डिफरेंसेस भी मिलेंगे। We will learn about them in the next session, but यहाँ पे हम C++ को समझ रहे हैं कि इसकी importance इतनी क्यों है अभी भी मार्केट में, when we have different other languages which are overruling the market, but still this language remains in the market for a very long period of time and will sustain also. So what is the major reason behind that कि ये particular language क्यों sustain करेगी और इस language की ऐसी क्या importance है कि still people are fascinated by this particular language. So अगर हम इसके रोल्स की बात करते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या इसके डिफरेंट एरियाज में जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सब जगह काम में आती है। ये आपके OS में भी काम आती, या आपके ब्राउजर्स में भी काम आती है, डेटाबेस में भी काम आती है। इनफैक्ट ये क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज में बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड्स, इट्स टू फास्ट इन वर्क एरिया। अगर हम इसकी वर्केबिलिटी पे बात करते हैं तो आप इसको कंप्यूटर्स और कंपाइलर्स का अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो C++ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। अगेन अगर आपने C++ लैंग्वेज पे पूरा अपना अच्छे से कमांड रखा है तो यू कैन ईजिली स्विच ऑन टू अदर लैंग्वेजेस। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं C++ पढ़ के अटक जाएंगे या हम इसको आगे कहाँ यूज करेंगे, सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट्स विच आर बीन एक्सप्लेन्ड और आप इसके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ जाते हो तो आप इजिली दूसरे लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हैं। इवन इसके बहुत सारे हायरेबल स्किल्स होते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत पॉपुलर है, प्लस the people who are very much let's suppose they are very much good in this particular language, they have been paid very high salary and it has too many of library presence which are there. Library क्या होती है, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज की जब बात करते तो सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे कुछ ना कुछ उसके एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज पड़े होते हैं जिसको हम यूज करके डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं और उनके मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो जो C++ की आपकी लाइब्रेरी होती है वो काफी एक्सटेंसिव है। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ह्यूज लाइब्रेरीज दैट कैन बी यूज इन आवर प्रोग्राम्स। फिर इसके जो कम्युनिटी सपोर्ट रहता है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप इसको डेटाबेस में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इवन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी भी कुछ हद तक डिज़ाइनिंग इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अभी भी सपोर्ट होती है। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, आपका लाइनक्स हो गया, इट्स एक्चुअली रिटन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड C++। तो उस लैंग्वेज की आपकी इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द OS जो भी मार्केट को रूल करता है वो जनरली आप अगर विंडोज की बात करते हैं या कोई भी OS की बात करते हो दे आर एक्चुअली रूलिंग द मार्केट। तो दैट मीन्स दे आर रिटन विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज C एंड C++। तो वहाँ उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। इवन जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइलर्स आर बेसिकली दोज यू कैन से दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट योर human language or the human written code or the English written code in the machine language in one go। तो वो भी कंपाइलर्स हमारे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होते हैं। वेब ब्राउज़र में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है। दे कंटेन्स दी C++ रेंडरिंग इंजन्स ही इनके अंदर कंटेंट होते हैं। देन इसको हम ग्राफिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है या आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप जो यूज़ करते हो तो वो सारा का सारा आपका C++ के थ्रू होता है। इवन इन योर एम्बेडेड सिस्टम्स में भी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स आर बेसिकली दैट आपके जैसे स्मार्ट वॉचेस होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। आपके ACs जो होते हैं वो आपके एज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है। आपके माइक्रोवेव्स है, आपके वॉशिंग मशीन है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रामिंग और उनकी प्रोसेसिंग और उनकी वर्किंग में भी आपके C++ लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है। सो देर आर n number of reason to learn this particular language and
द एक्चुअल कंसेप्ट जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो लर्निंग नहीं रहती है. किसी भी लैंग्वेज को आप याद नहीं रख सकते. The only thing is that you can understand that particular language और आप उसके concepts को implement कर सकते हो. Once if you are learning it, learning means you are mugging it up. तो हम उसको रट नहीं रहे हैं, हम उसको मतलब आप उसको मगअप नहीं करोगे. You will be basically understanding the entire set of concepts which are required to understand this particular language. Once you have your upper hand in this particular language, you can easily switch on to the other languages. You will, I mean, it will take very few time for you to, I mean, to switch on this particular or to other language. So keep on learning and see you with more new concepts in the next lecture. Till then, thank you everybody.